इस वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के लिए लगा दिया। उनकी इतनी अच्छी नौकरी थी इनकम टैक्स के अंदर, उस नौकरी को भी उन्होंने ठुकरा करके ना और इस समाज के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इनको दलित लेखक की भी उपाधि मिली हुई है, ये लेखक भी हैं, इन्होंने दलितों के बारे में काफ़ी किताबें लिखी भी है और इन्हीं के रहनुमाई में इन्हीं के उंगली पकड़ के हम लोग कार्य कर रहे हैं। इन सफाई सैनिकों का, भोले वाले सैनिकों का इनका काम कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम भाई जी से अनुरोध करूँगा कि पहले जो ना मनुचर बेलवाल जी को माला पहना करके उनका स्वागत करें, फिर आपको लेटर देंगे। के नाते में जो दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह प्रधान जी, उनको नवनियुक्त किया गया है। मैं उनका स्वागत अपने संस्थापक के नाते मैं पहले उनका भी स्वागत मैं करूँगा, कोई बात नहीं। अभी आप इनको भी नवनियुक्त किया गया और जो हमारे सिद्धार्थ भाई टाँक जी हैं, नौजवान हैं, हम बड़े प्रभावित हैं इनसे। तो सर्वप्रथम मैं चिट्ठी देने से पहले हम संगठन के बहुत बड़ी जिम्मेदारी पद पर आ रहे हैं सादरा साउथ जोन के अध्यक्ष, मैं अपने हाथों से उनको भी आशीर्वाद के रूप में उनका स्वागत करूँ। अब हम ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सैकड़ों लोगों के साथ उनको देने जा रहे हैं। सादरा साउथ जोन का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अपने निर्णय होंगे और इन्होंने सफाई कर्मचारियों के हित में बहुत बड़े फैसले करने हैं। हम उनको आज से पूरे समाज के साथ, पूरे यूनियन के साथ आज उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी की दे रहे हैं। सिद्धार्थ टाँक को सादरा साउथ जोन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारियों की। हर बार प्रताड़ित होते हैं, सरकार किसी की भी आए या जाए। लगभग 15 साल हो चुके हैं। देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों का 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, तनख्वाह नहीं मिल पाती। आज जो सिद्धार्थ टाँक जी हैं, उनको म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस जो है उनके द्वारा इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया साउथ जोन का। हमारे बीच में देवेंद्र जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इनको नियुक्ति पत्र दिया है। क्या शुभकामना, क्या संदेश देंगे सिद्धार्थ? मैं सिद्धार्थ जी से पूर्ण आशा है मुझे इनसे कि ये सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को उठाएंगे, सफाई कर्मचारियों के लिए कार्य करेंगे। सिद्धार्थ जी इसमें सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं और इन्होंने हमसे वादा किया है कि मैं सदैव सफाई कर्मचारियों के कार्य को करूंगा। जो उनकी जो मांगे डिमांडें हैं उनको मनवाने में, जो उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, बार बार उनको तंग किया जाता है, कभी कहीं बदलती कर देते हैं, कभी कहीं कर देते हैं, उन कार्यों को मैं रुकवाऊंगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उन लोगों का कार्य में करूँगा। देवेंद्र जी, बात करें सफाई कर्मचारियों की, हर बार शोषण होता है। लगभग अब भाजपा की सरकार बैठी है, अब तो मोदी सरकार बैठी है, क्या अब भी शोषण हो रहा है? मोदी सरकार तो 15 साल से इन बेचारे भोले भाले सफाई कर्मचारियों के लिए जो है इतना बुरा कर रही है कि आज तक हमने ऐसी सरकार नहीं देखी। आप देख लीजिए, इन लोगों को 25-25 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, इनको पक्का नहीं कर रही। मैंने इनको चैलेंज किया, बीजेपी सरकार को और आम पार्टी को, मुझे कोई भी इस निगम के अलावा कोई भी मुझे ऐसा कोई डिपार्टमेंट बता दे जहाँ 25-25 साल तक पक्के नहीं होते हो। निगम के अंदर 2022 चुनाव होना है, किसके साथ जाने वाले हैं सफाई कर्मचारी? देखो, ये आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। एक चोर है, एक महाचोर है, इनके साथ तो जाएगी नहीं, बिल्कुल भी। आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा? बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। कहीं भी मुझे अरेस्ट कर ले भले ही, लेकिन जो सच्चाई बोलूँगा मैं। एक चोर है, एक महाचोर है। ये लोगों ने कौन चोर और कौन महाचोर, किस पे आरोप? पार्टी का नाम बताएं। भाजपा चोर है और जो आम पार्टी का महाचोर है। कैसे चोर है मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। जब हम किसी भी मांग को लेके जाते हैं भाजपा वालों के पास में, मेयर के पास में या कमिश्नर के पास में, तो कहते हैं पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है जी। मेरे साहब बोलते हैं पैसा नहीं है जी। जब हम केजरीवाल से मिलते हैं या उनके
अन्य मंत्रियों से मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम तो पैसे दे चुके हैं। तो मैंने ये कहा था मंत्री जी से, केजरीवाल जी से, जब आप पैसे दे चुके हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट क्यों जाते हैं आप? हमें क्या पता कौन झूठ बोल रहा है, बिल्कुल क्या कौन सच बोल रहा है। तो इन बेचारों को क्यों पीस रहे हो? जब पूरा देश सोता जब ये 6 बजे अपने बच्चों को छोड़ के पूरी दिल्ली को साफ सुथरा कर देते हैं। इन लोगों को इतनी शर्म मिली आ रही कि ये कोई भी बीमारी रही हो, चाहे डेंगू रहे हो, फ्लैग रहे हो, अब ये कोरोना रही है, ये मोदी जी कहते थे अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, ये बेचारे कहाँ रहे? ये तो सुबह 6 बजे अपने घरों को छोड़ देते। क्या इनके बच्चे नहीं है? क्या इनका परिवार नहीं है क्या? देवेंद्र जी, सफाई कर्मचारियों की बात करें तो कांग्रेस के समय में भी परेशान रही, भाजपा में भी परेशान, आम आदमी पार्टी में भी परेशान, खुश किससे? देखो मैं बता देता हूँ, मैं कोई कांग्रेस का फेवर नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं हुआ कि 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह हमें टाइम पे मिलती रही, जो लाभांश है वो हमें टाइम पे मिलते रहे। इतना तो कम से कम कांग्रेस पार्टी करती थी गरीबों के लिए। तो आम आदमी पार्टी भी तो कर रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में जाना फ्री महिलाओं के लिए, और क्या नाम है, दवा फ्री, उसके बाद में शिक्षा फ्री। सर मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूँ, कहाँ बिजली फ्री है? इन्होंने 2 महीना बिजली फ्री देकर 20-20, 25-25 हज़ार रुपया बिल आ रहे हैं। जिस आदमी की तनख्वाह 14,000 रुपये है वो 20,000, 25,000 कैसे भरेगा? तो 63 सीटें ऐसे ही नहीं आ गई, वोट तो दिया है। नहीं, वोट तो दिया है, मैं बता रहा हूँ ना, इन लोगों ने हम लोगों को ठगा है, इन लोगों ने हमारा चुनाव ले लिया झाड़ू का। ठगा एक बार जाता है, बार बार नहीं, लेकिन आप बार बार क्या नाम है उसी पार्टी को जिता रहे हैं। नहीं, अब नहीं जीतेगी जी, अब नहीं जीतेगी जी। अगली बार देख लेना आप, मैं आपके चैनल के सामने जो है ना ये एक वचन दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आपसे, आपकी बार केजरीवाल जी फोर उड़ जाएंगे साफ, बिल्कुल। निगम में नहीं आ रही, निगम में ले आएगी जी, झाड़ू नहीं आएगी, ले आएगी, भाजपा भी ले आएगी, ये भी ले आएगी। फिर कौन आएगी? कांग्रेस आएगी, पक्का पक्का। गरीबों की पार्टी है वो, गरीबों के लिए काम करती है वो। आज मुझे बता दो, किसान खुश वो रो रहा है, मजदूर वो रो रहा है, डॉक्टर वो रो रहा है, नर्स वो रो रही है, और सफाई कर्मचारियों को तो बुरा हाल है। इतना बुरा हाल सफाई कर्मचारियों का है, ये कहते हैं ये कोरोना योद्धा है। कैसे कोरोना योद्धा है? सिद्धार्थ भाई की बात करें, जो आपने ये जिम्मेदारी दी है, सोच समझ के दी है, क्या निभा पाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे। उनमें सक्षमता है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि मैं सफाई कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करूंगा और सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करूंगा। सिद्धार्थ जी, भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिम्मेदारी मिलने पर शादाब साउंड की। क्या कहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं तो ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ को उठाऊँ, और जहाँ मेरे को जाना पड़े उनकी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ तक जाऊँगा, चाहे एसी, डीसी, कमिश्नर जी का जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाऊँगा और अपने कार्य को पूर्ण तरह निभाऊँगा। जैसे कि इस समय वेतन को लेकर के सफाई कर्मचारी परेशान है कि वेतन 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, नहीं मिल पा रहा। इसकी भी इस समय डीबीसी जो डेंगू चिकनगुनिया घर घर जाकर के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो जाते हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही। उसकी भी आवाज़ उठाएंगे। अब सबसे पहले कार्य हमारा यही होगा कि हम लोगों की वेतन के लिए आवाज़ उठाएं और सारे कर्मचारियों को लेके मुझे जहाँ जाना पड़ेगा मैं वहाँ जाऊँगा और इस कार्य को पूर्ण करवाऊँगा। एक सबसे बड़ा सवाल कि ठेकेदारी प्रथा आप समर्थन करते हैं या विरोध? इसके विरोध हैं, निजीकरण के बिल्कुल विरोध है। इसको बिल्कुल हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमारे बस की होगा हम उस काम को पूरा करके वापसी लौटेंगे, जाएंगे, इस काम को करेंगे ज़रूर। लेकिन अध्यक्ष जी, मेरे मन में एक सवाल है कि आपके अंदर भी दर्जनों यूनियन बनी पड़ी हैं, कुछ भाजपा समर्थित हैं, कुछ कांग्रेस समर्थित हैं, कुछ झाड़ू समर्थित भी हैं, तो आवाज़ तो कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाती है। नहीं, अब ये हम आपको बता दें जी, म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस जी, ये एक ऐसी यूनियन है जो हमेशा सफाई कर्मचारियों के हित के लिए आवाज़ उठाती रही है और आवाज़ उठाती रहेगी, और भिन्न तरीके से सफाई कर्मचारियों को हक दिलाने का काम ये करती है। इसीलिए मैं इस यूनियन से जुड़ा हूँ और इस यूनियन में मैं काम कर रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ भाई को क्या शुभकामना देंगे? देखिए, सिद्धार्थ भाई को मैं पहले भी अध्यक्ष बना चुका था, लेकिन मैं कोई बच्चा अगर आगे जा रहा था तो मैं उसे रोका नहीं, वो सीधा राजनीति में बहुत आगे गया है। मैंने जो आज जो सिद्धार्थ भाई को जिम्मेदारी दी है, मैं इस सिद्धार्थ भाई को
पहले कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन लेके जाऊंगा, फिर तमाम अधिकारियों के यहाँ लेके जाऊंगा, मेयर के यहाँ लेके जाऊंगा कि इस ये बच्चा ये ज्ञापन लेकर आया, आप इसकी बात सुन लें। अगर इसकी बात ज्ञापन में मांगे क्या क्या रखने वाले? सबसे जो ज्ञापन में सबसे पहली मांग होगी वो हमारी होगी, जो लोग 20 साल से 25 साल से 1992 के 96 के 2004 तक के या 2006 तक के जिनको पक्का करने के फैसले हो चुके हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी दुख की तो बात है, मैं सिद्धार्थ भाई से एक काम कराऊंगा, जो लोग पक्के होने थे, जिनके लिस्ट में नाम है, जिनको पक्का हो जाना चाहिए था, उनमें से सैकड़ों लोग तो पक्का होने से पहले ही एक्सपायर हो गए। मैं सिद्धार्थ भाई से काम कहूँगा कि जो लोग एक्सपायर हो गए हैं उनके परिवार को, उनके आश्रितों को, मरे हुए सफाई कर्मचारियों को पहले पक्का करें और पक्का करने के बाद उनका जो लाभांश बनता है उसको दें। दूसरी बात, आप लोग हमसे कहते हो ठेकेदारी पर, मैं पूछना चाहता हूँ, निजीकरण आप जो करने जा रहे हैं, कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी नहीं जा रहे, कर दिया है, कर दिया। आप हमारी तनख्वाह के लिए कहते हैं कि हमारे पास आपको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मैं सिद्धार्थ भाई आपसे कहना चाहूंगा, सैकड़ों की कोई कमी नहीं है, मैं सैकड़ों और हजारों होता निगम में, सैकड़ों और हजारों लोगों को लेके जाऊंगा। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम्हें ये ठेके पर देनी थी कूड़ा उठाने का काम, तो तुमने हजारों जो टिप्पर हैं, हजारों ट्रक हैं, वो डिपो में ला करके खड़े कैसे कर दिए। आज करोड़ों रुपए की संपत्ति, अरबों रुपए की संपत्ति सादरा साउथ जोन के डिपो में सड़ रही है। नए ड्राइवरों को क्यों रख रखा है आपने? ड्राइवर बेचारे कंट्रोल रूम में लगा रखे हैं तुमने। मैं इस ठेकेदारी का पूरा विरोध करूंगा। दूसरी बात, आपने घर घर से कूड़ा उठाने की मांग करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। आज हमारी बहनें जिनके पास रोजगार नहीं है, वो मोहल्लों से 2-2 पैसे कमा रही थी, तुमने उनको रोजगार नहीं दिया, तुमने उनके साधन नहीं किए और तुमने टिप्पर खरीद दिए। और तो और आप पूछिए इनसे, जो ई रिक्शा है, बैटरी वाली रिक्शा, क्या उनसे कभी कूड़ा ढुलेगा? कभी नहीं ढुल सकता। ट्रकों से कूड़ा ढुलता है। बहरहाल अगर हम बात कर लें अब निगम चुनाव 2022 की, तो किसके साथ जाने वाले कर्मचारी दिल्ली में? हमारे साथ वाल्मीकि समाज के साथ। हम दलित समाज में दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी संख्या में है। हम लोगों की 25 लाख 35 लाख की आबादी है। जिसने हमसे धोखा किया है उसको मैं भगवान से भी कहूँगा और अपने बल से भी कहूँगा, उसको डाउन होना पड़ा है। देखिए हमारे साथ थोड़ा सा धोखा किसने किया? कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा देने का काम करा था। हम कांग्रेस के खिलाफ थे तब जब तीनों दिल्ली को 3 जगह बांटा जा रहा था। उसका नतीजा हुआ कि हम 3 जगह बांट के हमारे साथ शोषण हो गया और कांग्रेस से हम खपा हो गए। और जब खपा हो गए तो कांग्रेस को दिल्ली से जाना पड़ा। लेकिन जब हमने देखा कि आज हमारी पार्टी, हमारे जो दिल्ली प्रदेश सब है, सब आज सफाई कर्मचारियों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके जुड़ने के कारण हम कांग्रेस को जिताएंगे। वैसे एहसान नहीं है हम पे कोई, लेकिन जब यह कि वो हमारी आवाज़ उठा रहे, हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। तो कुल मिलाकर के तीनों पार्टियों में कांग्रेस सही है। मैं जो देखे कांग्रेस के साथ में, चाहे शीला दीक्षित रही हो, कोई भी रही हो, कभी भी तनख्वाह का मामला नहीं आया। ये बड़े दुख की बात है कि आज सफाई कर्मचारियों को गुजरे हुए 10-10 साल हो गई, 5-5 साल हो गई, उनको पेमेंट नहीं हुई। हम कांग्रेस से फिर भी ये कहना चाहते हैं, रिटायरमेंट तक का पैसा नहीं मिला, रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिले हैं। तो मैं देखिए, मैं केजरीवाल से भी एक बात कहना चाहता हूँ। आप कहते हो मैंने पैसा दे दिया, एमसीडी कहती है हमने पैसा नहीं दिया। तुम हमें सामने बैठा करके हमारे सम्मेलन बुला के, हमारी मीटिंग बुला के तो आप पैसा दे दीजिए, हम भी तो तब कह सकते हैं हमारे सामने आपको पैसा दिया है। तो केजरीवाल जी, आपको इस समाज ने जिताया था, लेकिन इस समाज में आज लोग रिटायर होकर के चले जाते हैं। अब हम जो है दिल्ली के अंदर 25 तारीख को मोटरसाइकिल रैली निकालने जा रहे हैं। हम राजघाट से चलेंगे, स्विक सेंटर तक आएंगे और यहाँ से सिद्धार्थ भाई के नेतृत्व में 25 तारीख को सैकड़ों मोटरसाइकिल वेलकम से शुरू होंगी और राजघाट तक जाकर के रुकेंगी और वही स्विक सेंटर जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में क्या नाम है, सफाई कर्मचारियों के दिग्गज नेता, जिन्होंने सिद्धार्थ भाई को जो जिम्मेदारी दी है वो लेडी शादा साउथ की, कि अब उनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वहीं इनकी आवाज़ बहुत तेज है और जवाब बहुत जोर से देगी। 2022 का इशारा है, सावधान हो जाएं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।